चल कोबालाम बीच से घूम के आते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? होटल की तरफ आते वक्त वो बूढ़ा आदमी क्या कह रहा था, तू भूल गया? तू भी उन सब चीजों में विश्वास रखता है क्या? विश्वास रखता हूं। विश्वास करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जो चीजें हमें नहीं दिखती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो होती भी नहीं। विकास की बातों को सुनकर सम्राट एकदम से घबरा गया। यहाँ से बीच थोड़ा दूर है, ट्रेन का समय भी हो चुका है, लास्ट ट्रेन आने वाली है, यही सही समय है। चल ना, एक बार घूम के आते हैं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज अमावस की रात है, उस बूढ़े आदमी ने बोला था। कोबालाम बीच दिखने में जितना खूबसूरत है, असल में वो है नहीं। वहां एक काले साए का वास है। उसके पास में ही एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरी जगह जंगल से घिर चुकी है। लेकिन वहां के लोग अभी भी मानते हैं कि अमावस की रात को उस बीच पर भूत निकलते हैं। किसी लड़की का साया मंडराता रहता है। रात में वहां जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तुम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हो, इसलिए मैंने सच बताना जरूरी समझा। वहां दिन में जा सकते हो, लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी मत जाना, खास करके अमावस की रात में तो कभी नहीं। अब तुम दोनों की मर्जी। आजकल के जमाने के लड़कों को इन सब चीजों में विश्वास कहाँ ही होता है। देख विकास, अब ये हमारी मजे करने की उम्र है। अब अगर तू इन सब चीजों को लेकर बैठा रहेगा ना, तो हमें एडवेंचर का मजा ही नहीं आएगा। तू समझ रहा है ना? विकास गहरी सोच में डूब गया, लेकिन तब उसने सोचा कि अगर घर पर ऐसे ही बैठा रहा तो कोबालाम बीच के सौंदर्य को वो कभी महसूस नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अंत में सम्राट की बात मान गया और बोला, ठीक है, चल हम लोग चलते हैं। भूत हर जगह हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। इस डर से अगर होटल में रुक गए तो फिर जिसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आए हैं वही नहीं हो पाएगा। वो दोनों होटल के रिसेप्शन पे पहुंचकर कमरे की चाबी सौंपकर स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक रिक्शा मिल जाता है। उस रिक्शे वाले को कुछ ज़्यादा पैसे देकर वो दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां टिकट काउंटर में जाकर उन दोनों ने टिकट खरीद लिया और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में लास्ट ट्रेन पटरी पर आके रुक गई और वो दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने लगी। कितना खूबसूरत नज़ारा है। तू खामखा डर रहा था यार। अगर तू आज होटल में रुक जाता ना, तो हम लोग इस खूबसूरत नज़ारे को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। कभी कभी डर को गले लगाना पड़ता है मेरी जान, क्योंकि डर के आगे जीत है। अरे तू भी ना यार, हमेशा मजाक के मूड में रहता है। वो दोनों बातें तो कर रहे थे, लेकिन एक अनजाना सा डर विकास को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उस बूढ़े आदमी का चेहरा बराबर उसकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। ट्रेन पर बहुत कम लोग थे। रात की वजह से बहुत ही कम लोग सफ़र कर रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर एक आदमी कहने लगा, आप लोग कोबालाम बीच घूमने जा रहे हैं क्या? क्यों, क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं, दरअसल पिछले हफ्ते ही वहाँ पर एक हादसा हुआ था, बहुत ही खौफनाक हादसा। कोई भी बच नहीं पाया और कुछ लोग गायब भी हो गए थे। ऐसा मानो कि उन लोगों को उस बीच ने निगल लिया। हम लोगों को डराना बंद कीजिए। हम खुद अपना सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। जिसके साथ जो हुआ सो हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सुरक्षित वहाँ से लौट आएंगे। ये हमारा पहला ट्रिप नहीं है। हम लोग और भी जगहों पर गए हैं, वो भी सब भूतिया ही थे, लेकिन हम लोग अभी भी जीवित हैं ना। देख लो, आपके सामने बैठे हैं। अगर भूत होते तो कब के गायब हो जाते। तुम लोगों को क्या लगता है, गायब होने वाले लोग ही सिर्फ भूत या प्रेत हो सकते हैं? इसके अलावा भूतों की कोई पहचान नहीं होती। भूत तुम्हारे साथ भी तो हो सकते हैं, तुमसे बातें भी कर सकते हैं। वो जब तक तुम्हें डराना नहीं चाहते तब तक तुम डर नहीं सकते और उन आत्माओं को महसूस भी नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि आप ही भूत हैं। इसलिए आपको भूतों के बारे में इतनी सारी जानकारी है। अगर मैं कहूँ कि मैं उन मरे हुए लोगों में से ही एक हूँ और तुम दोनों को इत्तला करने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम दोनों मेरी बातों पर विश्वास करोगे? उस आदमी की बहकी बहकी बातों को सुनकर सम्राट को गुस्सा आ गया
और वो बार बार एक ही बात दोहराने लगा। तू भूत है, राइट? तू भूत है। अगर सच में तू भूत है तो फिर अभी कभी गायब होके दिखा। चल अभी गायब होके दिखा। अगर मेरे गायब होने से ही तुम दोनों को मेरी कही हुई हर एक बात सच लगे तो फिर लो, मैं गायब हो जाता हूँ। ये पूरा का पूरा पागल है, कुछ नहीं कर सकता, कब से बातें बना रहा है। ये सब इसकी साजिश है। रात में हम दोनों को अकेला देखकर ये सिर्फ डरा रहा है। और कुछ नहीं। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे और वो आदमी उन दोनों को घूरने लगा। तब अचानक से विकास की हंसी उड़ गई। वो और कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहा। वो एकदम से वहीं पर बैठ गया और थर-थर कांपने लगा। अरे विकास, क्या हुआ? तू तो अच्छा खासा हंस रहा था, अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? क्या देख लिया तूने? विकास कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ हाथों से इशारा करने लगा। सम्राट जब दाहिनी तरफ मुड़ा तो वो भी हैरान रह गया। वो आदमी जो अब तक वहीं पर बैठा हुआ था वो सच में गायब हो चुका था। अब वहां पर कोई भी नहीं था। तभी कोबालाम स्टेशन आकर वो ट्रेन रुक गई। ये कैसे हो सकता है विकास? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने तो सोचा था वो आदमी हमारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ये तो सच में गायब हो गया। मैंने तुझे इसलिए बोला था सम्राट, बड़ों की बातों को टालना नहीं चाहिए, और तू हमेशा ऐसा ही करता है। अब क्या कहेगा? बोल, कोई जवाब है तेरे पास? कुछ चीज़ों का जवाब नहीं होता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। समझ में आया? मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, बीच पर जाने की मुझ में और हिम्मत नहीं है। लेकिन ट्रेन कोबालाम स्टेशन आकर रुक गई थी। उस समय वापस जाने के लिए और कोई ट्रेन भी नहीं थी। ट्रेन से उतरने के अलावा इन दोनों के पास कोई भी चारा नहीं था। वो दोनों स्टेशन से उतरकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। तभी समंदर की लहरों की आवाजें आने लगी। लगता है हम बीच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लहरों की आवाजें आ रही हैं। जो हुआ सो हुआ विकास, उसे एक बुरी याद समझकर भूल जाते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं? भूल जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं बचा। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, चल अब बीच की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों साहस जुटाकर बीच की तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही दूर से बीच दिखाई देने लगा। वो मंजर सच में देखने लायक था, बहुत ही खूबसूरत। लहरों की आवाजें उन दोनों के कानों में गूंज रही थी। वो दोनों लहरों की तरफ बढ़ने लगे और पानी के पास पहुंचकर सम्राट ने लहरों में अपने पैरों को डुबो दिया। तभी कुछ पंजों ने सम्राट के दोनों पैरों को जकड़ लिया और सम्राट को समंदर के भीतर खींचने लगे। बचाओ, बचाओ विकास, मुझे बचाओ, मुझे कोई अंदर खींच रहा है। मैं यहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ, बचा ले मुझे, बचा ले। हाँ, हाँ। सम्राट के चीखने की आवाज़ को सुनकर विकास दौड़ता हुआ उस तरफ चला गया और सम्राट को खींच के बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सका। सम्राट को समंदर के पानी ने निगल दिया। विकास डर के मारे रोने लगा। हम लोगों ने यहाँ आकर बिल्कुल ठीक नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? सम्राट तो मर चुका है, अब शायद मेरी बारी है। मुझे कोई बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे प्लीज़ कोई बचाओ। लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? किससे मदद के लिए भीख मांगूँ? विकास जंगल की ओर बढ़ने लगा। तब उसे एक पुराना कब्रिस्तान दिखा। वो वहीं पर आके रुक गया। तेज हवाएं चलने लगी, अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी और वो डर के मारे वहीं पर सिमट गया। तभी एक हल्के से स्पर्श ने उसे चौंका दिया। उसमें घूम के पीछे देखने की भी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ा और आश्चर्यचकित रह गया। वहां पर उसे एक खूबसूरत लड़की मिली। वो उसे देखता ही रह गया और तब उस लड़की ने उसे कहा, चलो यहाँ से मेरे साथ भाग चलो, मैं पास में ही रहती हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो। विकास के पास नेत्रा की बातों पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो उसके साथ चला गया। पास में ही एक छोटा सा घर मिल गया और विकास नेत्रा को लेकर उस घर के अंदर चला गया। नेत्रा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी।
नेत्रा ने उसे एकदम शांत रहने को कहा। कुछ ही मिनटों में वो आवाजें गायब हो गई। तब नेत्रा ने कहा, दरअसल ये जगह शापित है। यहाँ बहुत पहले एक गांव हुआ करता था। आदिवासी लोग रहते थे, लेकिन एक खौफनाक बीमारी ने उन सभी की जान ले ली। कोई भी नहीं बच पाया और यहाँ के लोगों ने उन सब लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उन सबको जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद कुछ लोग फिर से यहाँ पर रहने लगे, लेकिन उन सबकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाई और उन सभी आत्माओं ने पूरे गांव को एक ही रात में उजाड़ दिया, सबको मार डाला। वो रात अमावस की रात थी। तब से कोई भी यहाँ अमावस की रात को नहीं आता। पास में ही एक गांव है, अभी भी वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, लेकिन सुबह से पहले वो यहाँ पर नहीं आते। दरअसल वो मछुआरों का गांव है। समुद्र से मछली पकड़ते हैं वो लोग। आपको यहाँ ऐसे अकेले रहने में डर नहीं लगता? वो आत्माएं तो आपको भी मार डालेंगी। आप यहाँ रहती कैसे हैं? मैं तो आपको अपना परिचय देना ही भूल गई। मैं नेत्रा हूँ। और आप? मैं विकास। मेरी डर से दोस्ती हो गई है, ऐसा ही कुछ मान लीजिए। आप यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए आपको ज्यादा डर लग रहा है शायद। मगर डरिए मत, सुबह होने वाली है। उसके बाद आप स्टेशन की ओर निकल जाना। विकास की आंख लग गई। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो चारों तरफ देख रहा था। उसने देखा कि वो घर एकदम से बिखरा हुआ पड़ा है। सभी चीजें टूटी फूटी हैं। ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत पुरानी जगह पर है। वहाँ सालों से कोई नहीं रहता। वो नेत्रा को आवाज देने लगा। घर के बाहर जाकर उसने बीच पर भी बहुत ढूंढा, लेकिन नेत्रा कहीं भी नहीं मिली। वो फिर से चिंता में डूब चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने एक मछुआरे को देखा। वो आदमी बीच की तरफ बढ़ रहा था। विकास दौड़ता हुआ उस आदमी की तरफ पहुंचा और उससे पूछने लगा, भाई साहब। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई साहब, वो जो सामने एक घर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, लेकिन आपको क्या जानना है? वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती है, नाम है नेत्रा। मैं पूरी रात उसके साथ ही था। वो मुझे भूतों से बचाकर उस कुटिया में ले गई थी। बहुत खूबसूरत थी वो। क्या आप उसे जानते हैं? वो पूरी रात मेरे साथ ही थी, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आपका दिमाग तो ठीक है ना? कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं। ये गांव सदियों से उजड़ा हुआ है। यहाँ कोई नहीं रहता, सब मर चुके हैं। ये एक आदिवासियों का गांव था। प्लेग की वजह से सभी मर गए। कोई नहीं है यहाँ। बहुत साल हो चुके हैं। और कल तो अमावस की रात थी और आप यहाँ आए थे। बाप रे, आप अभी भी जिंदा हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे जाने दीजिए। इन सब बेफिजूल की बातों के लिए मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। वो आदमी चला गया, लेकिन विकास को कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ सम्राट की मौत और दूसरी तरफ अनजान लड़की का रहस्य। ये सब उसे पूरे तरीके से तोड़ चुका था, लेकिन सच को स्वीकार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। भूत होते हैं, और इसी बात को सच मानकर विकास स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो सामने होकर भी अनजान रह जाते हैं, जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।